मुश्किल दोस्तों। कुछ हॉरोस्कोप्स की आजकल मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो राजीव गांधी जी की आज बात करते हैं। 20 अगस्त 44 का इनका जन्म, एज पर माई रिकॉर्ड में मेरे पास है सूचना, 8:11 और महाराष्ट्र बॉम्बे में इनका जन्म है। इस हॉरोस्कोप में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगन के दोनों ओर कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव था। ये जो पाप ग्रहों का प्रभाव है, ये ना चाहते हुए कहीं ना कहीं से हेड के ऊपर इंजरी देते। तो जवाहरलाल नेहरू, चाहे इंदिरा गांधी और चाहे राजीव गांधी, कुंडलियां तीनों ही इतनी अच्छी कुंडलियां अपने आप में पूरे खानदान की कि राजयोग लेकर के पैदा हुए हैं। आगे की कुंडलियां भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, राहुल की और प्रियंका की भी। लेकिन इस कुंडली के अंदर क्या है कि एक तो कालसर्प दोष था। जो वो बनना चाहते थे वो बने, लेकिन उस लाइन में आगे नहीं बढ़े। उनको जो है राजनीति के लिए प्रेरित किया गया। वैसे उनका राहु 12वें घर में है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका राहु 12वें घर में है तो आपको राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहिए। राहु हमेशा 10वें घर के अंदर ही राजनीति का योग देता है। 10वां हो गया, 11वां हो गया, इवन 9वां भी कर देता है, लेकिन 12वें घर वाले को नहीं आना चाहिए। 12वां घर ठीक है, विदेशों से संबंध है, वो उन्होंने खूब यात्राएं की अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हेड के एक तरफ राहु और दूसरी तरफ मंगल, और बीच में क्या है, 4 ग्रह पड़े हैं। एक सूर्य पड़ा है, गुरु पड़ा है, चंद्रमा पड़ा है, शुक्र पड़ा है और बुध पड़ा, 5 ग्रह। तो ये जो कुंडली अपने आप में बनी, इसका जब सोनिया गांधी से हम मिलान करते हैं तो ये समसप्तक योग की कुंडली बन जाती। समसप्तक योग की कुंडलियों का मेरा अध्ययन ऐसा है कि इस तरह के विवाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि समसप्तक में से एक व्यक्ति ही अपनी पूरी लाइफ जीता है, दूसरा व्यक्ति जल्दी संसार को छोड़ देता है। सबके साथ ऐसा लागू मुझे नहीं पता, लेकिन इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा, मेरे कुछ परिवार में भी ऐसी घटनाएं हुई। अब आप ये देखिए कि इनका जो जन्म का जो हुआ, लगन जो है सिंह है, वो मगा नक्षत्र के अंदर हुआ है जन्म। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी लगन लॉर्ड गंड मूलों के अंदर आ जाता है, यानी जो 6 नक्षत्र है, अश्विनी, रेवती, आश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा और मूल, इन 6 नक्षत्रों का अगर लगन पे प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति की चोट लगने से, सिर में चोट लगने से मृत्यु होती है। इनकी जैसे बम ब्लास्ट में हुई, बड़ी सभा में हुई, यात्रा करते हुए ट्रेवलिंग के अंदर हुई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिसर्च के पॉइंट्स बन सकते हैं। तो जो नए स्कॉलर्स है, अगर मेरे पॉइंट्स को सुने, इसकी कुंडली पे अध्ययन करें। चर्चा का विषय है, उनको जो समझ में आए, नहीं आए तो बच्चे पूछे। थैंक यू।